My name is Nadeem Hassan and you are watching my YouTube channel Mechanical Skills। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 1 से 2 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या है वीडियो बनाने का, इस आने वाले वक्त में किस किस चीज़ पे अपना फोकस रहेगा, अपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस चीज़ की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारा जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक बुक आती है जो जिसका नाम ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, RS खुरमी, JK गुप्ता द्वारा रिटन है। एसचंद पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। ईज़िली अवेलेबल है, चाहे आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें चाहे ऑफलाइन, हर जगह मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटो जो है, इस बुक में जितने भी कन्वेंशनल टॉपिक्स हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, आने वाले वक्त में 1 बाई 1 सारी चीज़ें अपने सॉल्व आउट करने वाले हैं। जो भी मेरे पास टेस्ट सीरीज़ हैं अवेलेबल, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। तो फ्रेंड, जो आज का अपना टॉपिक है वो है, सबसे पहला चैप्टर जो है अपना वो है IC इंजन। अच्छा, IC इंजन को मैं यहाँ क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स, IC इंजन एक ऐसा चैप्टर है कि ये हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आता ही आता है। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के, तो जो फ्रेशर्स है तो उनके इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा ही काम आता है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जाते हैं तो वो आपसे क्वेश्चंस कर लेता है कि IC इंजन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल कंबसन इंजन्स क्या होते हैं, या हीट इंजन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आइए दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक IC इंजन। तो दोस्तों, IC इंजन, बट मे बी बिफोर डिस्कस अबाउट IC इंजन वी नीड टू नो अबाउट हीट इंजन्स एंड इट्स बेसिक क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, हीट इंजन क्या होता है कि मैं आपको पहले हिंदी में समझाना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का, मान लो कोई इंजन या मशीन है जो क्या है कि हमारी जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल वर्क में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीट इंजन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एनी टाइप ऑफ इंजन और मशीन, की किसी भी प्रकार का इंजन या मशीन विच ड्राइव्स हीट एनर्जी फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल और एनी अदर सोर्सेस एंड कन्वर्ट्स दैट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, कि किसी भी प्रकार का इंजन या मशीन जो ईंधन यानी फ्यूल या किसी अन्य स्रोतों के दहन यानी कंबशन से ऊष्म ऊर्जा यानी हीट एनर्जी प्राप्त करता है और इस ऊर्जा यानी एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, उसे हम हीट इंजन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स की हीट इंजन जो हैं उन्हें हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है माय फ्रेंड्स, कि इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल, कि जो फ्यूल का कंबशन यानी दहन यानी जो वर्न हो रहा है फ्यूल हमारा, टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर, कि वो कहाँ पर वर्न हो रहा है, कि आउटसाइड, कि जो हमारा सिलेंडर है यानी इंजन है उसके आउटसाइड में वर्न होता है, एज इन द केस ऑफ स्टीम इंजन, जैसा कि हमें स्टीम इंजन्स में देखने को मिलता है। वेयर द हीट ऑफ कंबशन इज एम्प्लॉयड टू जनरेट स्टीम, जहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो कंबशन यानी जो कोई भी चीज़ है वो वर्न हो रही है, उससे हमें हीट मिलती है, और हीट मिलने के बाद क्या होता है कि वो एम्प्लॉयड करती है या जनरेट करती है स्टीम को, और विच इज़ यूज टू मूव अ पिस्टन इन अ सिलेंडर, और वो स्टीम क्या करता है कि वो सिलेंडर में यानी इंजन में जाएगा, और इंजन में जाने के बाद हमारा जो पिस्टन है उसे मूव कराएगा। यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें कंबशन ऑफ फ्यूल जो है वो आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर होता है, जैसा कि स्टीम इंजन्स में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स पे अगर नज़र डालूँ तो द स्टीम टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस इंजन, these engines are generally used for driving locomotives, shapes, generation of electrical power etc। कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है लोकोमोटिव, तो फ्रेंड्स लोकोमोटिव यानी ट्रेन्स, तो ट्रेन्स के जो इंजन्स आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे होते जो कोयले से चलते थे। तो कोयला क्या होता था, एक प्रकार का हमारा फ्यूल है, और उसको हम क्या करते थे, कंबशन यानी वर्न करते थे। वर्न करने के बाद हमें हीट एनर्जी प्राप्त होती थी, और वो हीट एनर्जी क्या करती थी,
कि वो स्टीम प्रोड्यूस करती थी और वो स्टीम हमारा इंजन के अंदर जाता था और उस स्टीम के थ्रू हमारी पिस्टन ऑपरेट होती थी। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि इंटरनल कंबशन इंजन्स क्या होते हैं। आइए दोस्तों, अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है इंटरनल कंबशन इंजन। तो दोस्तों, इंटरनल कंबशन इंजन्स में क्या होता है कि जो हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल होता है वो आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर, सॉरी इनसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर होता है, कि इंजन सिलेंडर के अंदर ही जो हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल है वो होगा। इन दिस केस, इस केस में कंबशन ऑफ द फ्यूल, की फ्यूल का जो कंबशन होता है अकर्स विद इन द सिलेंडर ऑफ द इंजन, कि जो हमारा इंजन है यानी इंजन का सिलेंडर, तो उसके अंदर ही कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर था, बाहर होता था। द आईसी इंजन ग्रुप इंक्लूड इंजन्स एम्प्लॉइंग मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस एंड एयर नाउन एज गैस इंजन्स, कि इंजन में कंबस्टिबल गैसेस तथा एयर के मिक्सचर से उत्पन्न एनर्जी यानी पावर को हम गैस इंजन्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंटरनल कंबशन इंजन है, इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या जो गैस इंजन होते हैं यानी सीएनजी से ऑपरेटेड इंजन जो होते हैं, तो इनमें इंटरनल कंबशन इंजन क्या है। तो दोस्तों, ये तीनों ही इंटरनल कंबशन इंजन हैं, क्योंकि इनमें जो कंबशन ऑफ फ्यूल होता है वो इनसाइड द इंजन सिलेंडर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि अगर कंबस्टिबल गैसेस और एयर के मिक्सचर से हमें पावर प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारा गैस इंजन हो जाएगा। और दोज यूजिंग लाइटर लिक्विड फ्यूल, और जो हल्के तरल पदार्थ, हल्के तरल फ्यूल्स यूज करते हैं उन्हें हम पेट्रोल इंजन्स कहते हैं। एंड दोज यूजिंग हैवियर लिक्विड फ्यूल, और जो हैवियर लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं आर नाउन एज ऑयल कंप्रेशन इग्निशन और डीजल इंजन, उन्हें हम क्या कहते हैं, तेल संपीड़न प्रज्वलन यानी ऑयल कंप्रेशन इग्निशन और डीजल इंजन के रूप में जाना जाता है उन्हें। तो आई होप आपकी समझ आ गया होगा। अब दोस्तों, एक टर्म है जो आपके साथ मैं यहाँ पर थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, कि कंबशन क्या होता है। तो दोस्तों, कंबशन बर्निंग ऑफ द फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर इज नॉन एज कंबशन, की ईंधन का जलना, कंबशन मीन्स होता है जलना, कि बर्निंग ऑफ द फ्यूल की ईंधन का जलना, कौन से ईंधन का, एयर फ्यूल मिक्सचर की वायु ईंधन मिश्रण, कि एक तो हमारा फ्यूल है जो भी है और उसके साथ क्या है, एयर है, जो मिक्सचर है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूल है यानी एयर और फ्यूल का मिक्सचर। बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज़ नॉन एज कंबशन, तो हमारा जो एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो जो बर्न होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइज don't forget to like, subscribe my channel and share this video. Thank you.